नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय लोक परंपरा जैन एवं पाल शैली से संबंधित प्रश्न। ये आपकी जो किताब है वो घटना चक्र की है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर घटना चक्र के जो कला विषय है उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, लघु चित्रों की यहाँ पर बात हो रही है। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसे। क्या कह रहा है कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, विकल्प आपको दिया गया है तो विकल्प का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लघु चित्रों की जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो पाल शासकों के द्वारा की गई थी। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में ताल पत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। सबसे पहले किस पर चित्रकारी हुई थी, ताल पत्रों पर, फिर कागज पर लघु चित्रकारी प्रारंभ हुई। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट, ठीक है, लघु चित्रकारी कला को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनिएचर आर्ट। ठीक है, मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब हम भित्तियों पर जो चित्रकारी थी उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पाल शैली से सामना करना पड़ता है। और पाल शैली में हम देखते हैं कि जो चित्रकारी अब तक दीवारों पर थी वो किस पर आ गई थी, लघु चित्र के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। और पहले किस पर, तो ताड़पत्रों पर शुरुआत हुई थी चित्रकारी की। ताड़पत्रों के बाद कागजों पर चित्रकारी की शुरुआत हुई। तो जब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले लघु चित्र की शुरुआत कहाँ से हुई। लघु चित्र का मतलब जो चित्रों का एक आपका एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आपका जो भित्ति चित्र होता था उसे हम स्थानांतरित नहीं कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। उसको देखने के लिए क्या होता था कि जो देखने वाला होता था उसको उस स्थान पर जाकर ही देखना पड़ता था। जैसे अजंता में जो चित्रकारी की गई है तो अजंता के चित्रकारों को देखने के लिए हमें अजंता में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लघु चित्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। लघु चित्रों को बस उनका आकार घट गया और किस पर प्रारंभ कर दिए गए, जो आपके ताड़पत्र थे वहाँ उस पर चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, कालांतर में हम क्या देखते हैं कि ये मुगल शैली में आपको मिलता है लघु चित्रण। तो जब एक बार लघु चित्रण की पद्धति आ गई है तो फिर लघु चित्रों को ही हम ज्यादातर देखते हैं। और भित्ति चित्र भी समानांतर चलता है, लेकिन उसका जो महत्व है वो गौड़ हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इस प्रसिद्ध कला को फराज, पर्सिया या ईरान से लेकर आया माना जाता है। ठीक है, लघु चित्रकारी को मतलब क्या माना जाता है कि इस कला को कहाँ से लाया गया है, पर्सिया या ईरान से। ईरान को ही पर्सिया या पारस, वो फारस भी कहते थे। पहले इसका जो प्राचीन नाम था वो फारस था, इसे हम पर्सिया भी कहते थे। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फरास से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस भव्य कला को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो लघु चित्रकारी के बारे में कुछ बातें थी जो इन्होंने व्याख्या में बताया। आगे हम देखते हैं, इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रशंसा दिया। किस शैली के, तो लघु चित्रकला शैली के। ठीक है, मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। कहाँ पर, राजस्थान में। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये राजस्थानी शैली के बारे में इन्होंने बताया है। कौन कौन से स्कूल थे, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हड़ौती स्कूल एवं ढूढ़ाड़ स्कूल थे। क्या थे, ढूढ़ाड़ स्कूल। इन 4 स्कूलों को इनके शैलीगत विशेषताओं के आधार पर बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं। तो लघु चित्र हमने बताया कि पहले तालपत्र पर बनाए गए थे। जो आपके जो पाल शासकों ने सबसे पहले लघु चित्रकारी शुरुआत की थी तो किस पर की थी, तालपत्रों पर। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। एक चीज और, जब आप घटना चक्र को पढ़ते हैं तो एक बार में जब पहली बार आप पढ़ें घटना चक्र को तो पूरा एक शुरू से अंत तक पढ़ लें और उस जगह को आप टिक करते चलें जहाँ पर आपको रिवाइज क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर आप आर लिख लेते हैं कि हाँ ये रिवाइज क्वेश्चन, तो जब दूसरी बार आप पढ़ते हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो दूसरी बार उसे पढ़ने में आपको बहुत कम समय लगेगा। अगर आप चाहें तो पहली बार भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिवाइज क्वेश्चन है। तो आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में आपको 30% कम कर देना है। ठीक है, इतने मतलब दोहराव वाले प्रश्न आ जाते हैं और इसीलिए किताबें मोटी हो जाती हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिवाइज है कि भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है। होता क्या है कि केवल भाषाओं का हेरफेर उन्होंने किया है, भावार्थ वही नहीं करता है। आखिर घुमा फिराकर हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ यही रहा है कि सबसे पहले चित्रकारी किस पर प्रारंभ की गई।
ठीक, तो ये भी आपका तालपत्रों पर हो जाएगा। तो सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? तो तालपत्रों पर। फिर आ गया कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हो? तो पोथी चित्रण या लघु चित्र शैली, लघु चित्रण, ये दोनों आपका क्या है? ये पाल शैली से ही शुरुआत होती है इन सबकी। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने पाल शैली से संबंधित कुछ व्याख्या नहीं की। पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, किससे कब से कब तक? 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। हालांकि पाल जो गोपाल हुए थे, पाल शैली के संस्थापक गोपाल थे, वो 750 ईस्वी में ही हो गए थे, शासक बने थे। तो क्या हुआ, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला पाल शैली थी। किसके शासनकाल में? पाल वंश, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण है धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला पाल शैली थी। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में भी आपका क्या है? महायान शाखा। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी इन्होंने महायान शाखा को चुना अपने चित्रण के लिए। ठीक है, तो पाल शैली की जो विषय वस्तु है वो किससे प्रभावित है? बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली में हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले लघु चित्रकारी कहाँ शुरुआत हुई? तो पाल शैली से। सबसे पहले चित्र किस पर बने? तालपत्रों पर। सबसे पहले पोथी चित्रण कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो पाल शैली से। ये चीज है, घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन, बस शब्दों का हेर फेर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने लिखे हैं। पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या हो गया, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हीनयान होता है, एक महायान होता है। ठीक है, तो बुद्ध को भगवान किसमें माना जाता है? तो महायान में। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि धर्म किसने बनवाया था भागलपुर में विश्वविद्यालय? तो धर्मपाल ने बनवाया था। महिपाल पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। उसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। महिपाल के टाइम में क्या होता है? अनेक पाल पोथियों का चित्रण किसके टाइम में होता है? महिपाल के समय में होता है। और ये क्या है? पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट रहता है। देखिए, इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। किसमें प्राप्त है? पोथियों में ही प्राप्त है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि स्फुट चित्र बंगाल के पटचित्र हैं। क्या है? स्फुट चित्र जो है बंगाल के पटचित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। किसमें? तो पाल शैली में। इस शैली के चित्र का सबसे उत्तम उदाहरण बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन। पाल शैली का सबसे उत्तम चित्र अगर हम बात करें तो बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन ये चित्र है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां कौन कौन है? प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, गंधव्यूह है, करमदेव गुहा है, पंचशिखा है, महायान बौद्ध पोथियां है। ये क्या है? सचित्र उपलब्ध पोथियां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शासक थे। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो ये बुद्ध के जीवन पर आधारित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्या है? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पोथी चित्रण कहिए या फिर लघु चित्रण कहिए, किससे संबंधित है? ये आपका पाल शैली से संबंधित है। फिर है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है किस पर? तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। फिर है कि आपका कि पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो बौद्ध। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें आप आर करके टिक कर सकते हैं ताकि आपको जब फिर से किताब पढ़ना हो तो आप 30% से 40% आप कम कर दें। ठीक है, इतना तो रिपीटेड आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? बौद्ध धर्म। ये भी आपका रिपीटेड ही है। देखिए, प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की जो देखिए पाल चित्र शैली की इन्होंने बात की है और उसका मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म इसका मुख्य विषय वस्तु है।
ये सारे रिपीटेड हैं। पाल चित्रकला नेपाल की है कि उड़ीसा की है, बिहार की है या बंगाल की है? ठीक है, तो ये मिलता आपको लगभग है, नेपाल बिहार बंगाल तीनों जगह पर है, लेकिन ये है कहाँ की? तो ये बंगाल की है। देखिए इसका इन्होंने व्याख्या क्या दिया है कि पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है, अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। अगर उपरोक्त तो तीनों आपको नहीं दिया गया है तो आप बंगाल का चयन करेंगे, आप बंगाल को प्राथमिकता देंगे नेपाल और बिहार पर। तिब्बत के इतिहास का लामा तारानाथ, यह पूछा जाता है लामा तारानाथ कहाँ के इतिहास करते? तो तिब्बत के थे। धीमान तथा बितपाल को क्या कहा है? पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। इसे धीमान तथा बितपाल ये चित्रकार थे। नेपाल की पोथियों के चित्रों की मुखाकृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है, जो नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। ठीक है, अब जैसे जहाँ की परिस्थितियां होती हैं उसी आधार पर चित्रण भी होता है। ठीक है, इतनी काल्पनिकता नहीं होती है, और उस टाइम में तो बिल्कुल नहीं थी। जो यथार्थता थी, जो जैसा दिखता था वैसा ही उसका चित्रण किया गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मंगोल प्रभाव आ गया है आपका, कहाँ पर? नेपाल में। और ये वहाँ के स्थानीय प्रभाव, क्योंकि चीज़ें जो है जो आपका मंगोल प्रभाव आया है वो वहाँ की स्थानीय विशेषता एक तरीके से है। नेक्स्ट है आपका पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, किस पर बनाए गए हैं? तो ये तालपत्रों पर बनाए गए हैं। ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आइए देखिए पाल शैली के चित्रों का, इसकी व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ, जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार आदि क्षेत्र रहा। पुनः नेपाल की तरफ भी इसका विकास हुआ। देखिए पाल शासन का जब अंत होता है तब सेन की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों समकालीन नहीं चल रहे थे। नेपाल की तरफ भी इसका विकास। पूर्वी भारत के पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियां चित्रित की गई। यह पोथियां उत्तम प्रकार के तालपत्रों पर तैयार की गई हैं। इन तालपत्रों की जो माप है वो 22 से 1/4 से लेकर इंटू 2 से 1/4 इंच है। ठीक है, 22 से 1/4 इंच गुणे 2 से 1/4 इंच है। ये माप आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो ये आपका तालपत्रों पर बने हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? पाल ने करवाया। ये भी आपका रिपीटेड ही है। भारतीय लोक चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो ये आपका पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ व्याख्या को हम देख लेते हैं। भारतीय लोक चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई है। सर्वप्रथम यह तालपत्रों पर लिखी गई। ठीक है, लिखी गई या कह दीजिए चित्रित भी की गई। 11वीं से 12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज्यादा तेजी से विकसित हुई है। नई नई चीजें थी तो स्वाभाविक सी बात है प्रचलन में तेजी रहेगी। पाल शैली के चित्र होते हैं, पाल शैली के चित्र होते हैं किस पर? तो पोथियों में होते हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में तालपत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। देखिए वहां पर हमने आपको बताया था महायान, और महायान में भी आपको वज्रयान बौद्ध धर्म मिलेगा आपको। ठीक है, वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य आपको कहाँ मिलेंगे? पाल शैली में मिलेंगे। अगर महायान दिया तो महायान पर आप टिक करेंगे, अगर वज्रयान दिया तो वज्रयान पर भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस शैली के स्फुट चित्र जो प्राप्त हुए बंगाल के पटचित्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महिपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी देशों में फैलाया। किसने? महिपाल ने। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1807 ईस्वी का जो चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल थे, बिहार थे और नेपाल। इस तरीके से पाल शैली पर आधारित हमने प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के प्रश्नों को लेकर, जहां पर हम सित्तनवासल गुफाओं को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।